को लेते आऊं। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। आज जितना वचन मैं सुनूंगा उसे मैं मानूंगा भी, उसके अनुसार चलूंगा भी। तेरा वचन मुझे शुद्ध करे प्रभु जी, तेरा वचन मुझे पाक करे प्रभु जी। तो अपना वचन भेजकर मुझे चंगा कर प्रभु जी। वो मेरी आत्मा की चंगाई हो, शरीर की हो, परिवार की हो प्रभु जी, फाइनेंस की हो, बिजनेस की चंगाई हो प्रभु जी। आज प्रभु जी तो मुझे चंगा कर, यीशु के समर्थी नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर के पाक कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं, कितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ? कितनों का नंबर ग्रुप में है? जो हमारा चर्च का ग्रुप है उसमें कितने लोगों का नंबर जुड़ा हुआ है? मैं पूछ रहा हूं। व्हाट्सएप, तो आज आपको एक टाइटल भेजा गया था कि आज मीटिंग है, संडे प्रेयर है। ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उसके पढ़ा? क्या लिखा था? आज्ञा मानना दीर्घायु को प्राप्त करना, लंबी उम्र को पाना। हालेलुया। क्या लिखा था? आज्ञा मानने के द्वारा लंबी उम्र, यानी कि दीर्घायु, लंबी उम्र पाना। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन हम यही सीखना चाहते हैं, आज्ञा मानने के द्वारा हमें उम्र लंबी हो जाती है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने ये नहीं तय किया था कि ये इंसान मरेगा, उसने उसे लंबा जीने के लिए बनाया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उस बात को रखा था कि जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, वो आज्ञा रखी थी कि जिस दिन तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खा लिया, उसी दिन तुम मर जाओ। हालेलुया। फल खाने के बाद भले ही वो शारीरिक रूप से नहीं मरे, पर आत्मिक रूप से वो मर गए थे। आत्मिक रूप से वो मर गए थे। तभी तो उनको फल खाने के बाद पता चला कि वो नंगे हैं। नहीं तो पहले में नहीं पता था कि वो नंगे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जब उसे पुकारा, आदम, आदम कहता है कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, इसलिए मैं छुप गया। आदमी को डर कब लगता है? जब आदमी चोर होगा ना, वो ही डरता है। आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे हैं, हेलमेट लगाया हुआ है, पूरे कागज हैं, तो क्या नाके को देख के आप डरेंगे? नहीं, आप सीधा चले जाएंगे, क्योंकि मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने हेलमेट लगाया है, मैंने सारी कानूनी कार्रवाई मेरे पास पूरी है, तो इसीलिए आप डरेंगे नहीं, सीधे निकलेंगे। जिसने हेलमेट नहीं लगाया होगा, दूर से नाका देख के वो कतरा जाएगा, वो रास्ता बदलने की कोशिश करेगा। और डरता तभी इंसान है जब उसके पास गलती होगी, गुनाह होगा, उसने पाप किया होगा, कुछ अगर कानून तोड़ा है, कानून की उल्लंघना की है, तभी वो डरेगा। एक कहावत भी है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर रहता है वो डरता है हमेशा। तो यहां भी आदम ने बोला कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुन के क्या हूं? डर गया हूं, इसीलिए मैं छुप गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने बोला कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा? हालेलुया। तुझे किसने बता दिया कि तू अब नंगा है? उसने बोला, ये नहीं बोला कि हमने फल खा लिया। क्या है? उसने ये नहीं बताया कि जो तूने मना किया था वो फल मैंने खा लिया। बोला कि जो तूने औरत मुझे दी थी ना, उसने वो फल तोड़ा और मुझे भी खिलाया, खुद भी खा लिया। हालेलुया। जब हम गलती करते हैं
जब हम गुनाह करते हैं अपने ऊपर कभी भी दोष नहीं लेते, दूसरों पर दोष लगाए। उसने ऐसे बोला था तो मैंने कर लिया, नहीं तो मैं करने वाला नहीं था। उसकी वजह से मेरे से गलती होगी, नहीं तो मैं कभी भी गलत करने वाला नहीं था। वो मुझे ले गया अन्य जगह पर, वो मेरे साथ ऐसे हो गया था, मैं ऐसे हो गया। हालेलुया। जब तक हम आज्ञाओं में बने नहीं रहते, उसके वचनों में बने नहीं रहते, वहां जहां हम परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं, वहां बीमारियां, पाप, शराब, मौत हमारी जिंदगी में एंटर होता है। हालेलुया। यहां हम पाप करेंगे, यहां हमने आज्ञाओं को तोड़ दिया, यहां वचन मानने से हमने जी कतरा लिया, वही बीमारियां, शराब, दुख, बीमारियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती। हालेलुया। पाप का परिणाम क्या है? बीमारियां, मौत। जब बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं तो वो मौत को लेके ही आती है। हालेलुया। आज भी आपने ग्रुप में मैसेज देखा हुआ, एक अंकल की फोटो आई है, वो कल शाम को गुजर गए। तो उनको कई साल हो गए, उनका दामाद, उसकी बेटी प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उनको पता था मीटिंग होती है, सत्संग होता है, लेकिन वो कभी भी यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी लास्ट स्टेज कैंसर आ गया उसके जीवन में। जब पता चला कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, क्या है? अंतिम। अभी वो विश्वास कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि प्रार्थना करो। क्या है? अब कह रहे हैं वो प्रार्थना करो। जब बिल्कुल ही बुलावा आ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब कुछ अभी रिपोर्टों में कैंसर आ गया, अब बोलते कि प्रार्थना करो। क्या अब प्रभु जगह कर सकता? लेकिन जब हम प्रभु में, हमें पता चलता है प्रभु के बारे में, तभी हम विश्वास नहीं करते, तो प्रभु भी ढीला हमें छोड़ देता है। हालेलुया। प्रभु भी हमारे जीवन में फिर दुख आने देता है, वो कभी भी हमें सुरक्षित नहीं करता। दुख में आके तो हर कोई प्रभु को मानता है, जानता है, लेकिन खुशी के साथ कोई भी प्रभु के पास नहीं है। आज हमारे चर्च में जितने भी लोग बैठे हैं, सब कोई ना कोई अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेके, कोई ना कोई समस्या को लेके चर्च में आना शुरू हुए थे। कोई भी खुशी के साथ नहीं आया कि हाँ चलो। पर दाऊद लिखता है, कहता है कि मैं खुश हुआ कि जब मुझे कहा गया कि आओ खुदा के घर चले। हालेलुया। खुशी के साथ परमेश्वर को मानना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, हम लंबी उम्र को पाते। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 10 अध्याय, लेवी व्यवस्था पुराने नियम में है। पहली उत्पत्ति, दूसरी निर्गमन, तीसरी लेवी व्यवस्था की किताब, 10 अध्याय, उसका 5 वचन। 18 का 5, 18, 10 नहीं, 18 का 5 वचन पढ़े। इसमें लिखा है, कहता है कि इसीलिए तुम मेरे नियमों और विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उसे माने वह उसके कारण, उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। वचन की ओर ध्यान दो, वचन सुनना है। यहां पर क्या कह रहा है वचन? इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को मानो निरंतर। ये नहीं कि एक आधा दिन, लगातार इसे मानते रहना है। कहता है कि जो उनको मानेगा वो उस। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सुन रहे हैं क्या सब लोग?
हाथ उठाएंगे। सबको सुन रहा है इसका मतलब है ना, सबने हाथ उठाए। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते जब मैं बोलता हूं? हालेलुया। क्या सुना हमने कि परमेश्वर कहता है कि जितने लोग मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानेंगे, निरंतर मानेंगे, कहता है कि वो मनुष्य जो मानेगा, कहता है कि वो जीवित रहेगा। उसके वचनों को मानने के द्वारा हम जीवित रहते हैं। जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो जीवन जो हमें शारीरिक बाहरी रूप से दिखता है, जे भी जीवित रहता है। जो अंतर आत्मा, जो अंदर बैठा हुआ मनुष्य है, वो भी जीवित रहता है। हालेलुया। हमारा एक शारीरिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन है। जब हम वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो ये दोनों जीवित रहते हैं, दोनों जीवित हो कर रहते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे नहम्याह की किताब, जे न्यायियों के बाद आएगी। नहम्याह अजूब से लगभग पहले। अजूब, एस्तर, नहम्याह, उसका 9 अध्याय, उसका 29 वचन, उसमें लिखा है कि उनको चिताता था और उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते और तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण वो जीवित है। कहता है कि मैं उनको चिताता हूं, उनको चेतावनी देता हूं कि वो तेरे आज्ञाओं में बने रहे, वो तेरे वचनों को माने, तेरे वचनों के अनुसार चले। मैं उनको चेतावनी देता हूं, क्योंकि वो नहीं मानते, वो अधीन में नहीं रहते। अगर वो मनुष्य उसको माने तो वो उसके कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं जीना मरना तो परमेश्वर के हाथ में, वो तो पहले से तय कर दिया, उसने तो पहले से हमारी उम्र लिख दी, कितने साल ये जीवित रहे। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो जीवित रहो। वो उम्र निर्धारित नहीं, वो हमारे हाथ में है कि हम अपनी उम्र को कितना लंबा कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में कि हम अपनी उम्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? अगर हमारा खाना पीना सही नहीं होगा, अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? बॉडी बीमार पड़ जाएगी, तो जल्दी हम मर जाएंगे। अगर हम कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं रखेंगे, भारत के कानून के अनुसार हमें क्या है? खब्बे हाथ चलना है, बाएं हाथ चलना है। अगर हम दाहिने हाथ चलेंगे, क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट होगी, तो भी हम मर जाएंगे। तो वैसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं में बने नहीं रहते, तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे, उसके वचनों को पूरा कर रहे हैं, तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहेजकेल की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 11 पद पढ़ेंगे। यहेजकेल बड़े नबियों में है, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल। बीस अध्याय, उसका 11 वचन, वहां लिखा है कि वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उसे माने वह उसके कारण जीवित रहे। यहाँ यहेजकेल भी लिखता है अपने परमेश्वर के इस वचन में, कहता है कि जो मनुष्य हैं उनको मैंने तेरे वचन भी बताए, तेरी आज्ञाएं भी बताई,
और जो उसे मानता है वो उसके कारण जीवित रहे। हालेलुया। ये लोग, आप लोग को सोच रहे हो कि बार बार ये जीवित रहने की बातें हमें क्यों बताई जा रही है। हर इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने नाती पोतों को देख पाऊं, अपने नाती पोतों को देख नहीं पाऊं, उनके तक मेरी उम्र रहे। हालेलुया। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, तो हमें परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा। अगर हम वचनों में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो हम लंबा जी सकते हैं, लंबा हम अपना जीवन इस दुनिया में बिता सकते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, बाइबल में लिखा हुआ, जितने लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले थे वो कभी भी छोटी उम्र में नहीं मरे। कहते कि वो अपनी पूरी उम्र खत्म करके, जितनी उम्र तय की गई थी उतनी उम्र भोग कर वो अपने पुरखाओं के साथ जा मिले। ऐसा वचन में लिखा है। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जिस किसी के विषय में भी लिखा, अगर अब्राहम के विषय में लिखा गया, इसहाक के विषय में लिखा गया, याकूब के, यूसुफ के, जिन भी परमेश्वर के दास के बारे में लिखा गया कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र, जो परमेश्वर ने तय की गई उम्र, उतनी उम्र वो जीकर अपने बुढ़ापे में आकर वो उम्र जो परमेश्वर की ओर से तय थी वो पूरी खत्म करके फिर वो अपने पुरखाओं में जा मिले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, वो परमेश्वर के वचन में बने रहे। आज हम चाहते तो है लंबा जीना, आज क्या है, हम चाहते तो लंबे जीना, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए हम तैयार नहीं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण वो मनुष्य क्या है, जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो कहता है कि वो लंबा जिएंगे। हालेलुया। वहां लिखा है कि वह उनको अपनी विधियां बताई और नियम बताए कि जो मनुष्य उसे माने उसके कारण जीवित रहेगा। लूका की किताब में से भी हम पढ़ेंगे, ये नए नियम है, मत्ती, मरकुस, लूका, उसका 10 अध्याय, उसका 27 और 28 पद। उसमें लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा कि तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मेन आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाओं में से उसका निचोड़ बोला। कहता है कि तो अपने परमेश्वर को अपनी सारी जान, अपने सारे मन से, अपने तन से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा क्या दी उसने, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर को तो हम प्रेम कर लेते हैं, वो चल जाएगा, लेकिन पड़ोसी के साथ हमारा प्रेम नहीं रहता। परमेश्वर के वचन को बोल, परमेश्वर को बोल दे, परमेश्वर पहली जी आज्ञा ना दी तू, वो तो बड़ी सही है कि तेनू ते ਅਸੀਂ प्यार कर सकते हैं, तेरे हुक्मां नूं भी मान सकते हैं, तेरे नाल बने रह सकते हैं, पर गवांडी नाल प्रेम करना सानू बड़ा औखा लगदा। हालेलुया। हुंदा नहीं औखा। इस गल तो मुझे एक कहानी याद आ गई, इस बात से एक मुझे कहानी याद आ गई। एक बार, कहानी नहीं, ये रियल बात है। एक बहन परमेश्वर के दास के पास आई, बोली पास्टर जी हमारे घर में गरीबी बहुत है, गर्मी आ गई है, ठंडा पानी पीने के लिए पड़ोसियों के, चाहे किसी के
बर्फ मांगने जाना पड़ता है। तो ऐसा करो कि आप प्रार्थना करो कि हमारे घर में फ्रिज आ जाए। बोला, पास्टर ने बोला कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा आपके घर में फ्रिज आ जाएगी, लेकिन आपके पड़ोसियों के 2 आ जाएंगी। आपके घर में तो 1 आएगी, आपके पड़ोसियों के 2 आएंगी। बोले कोई बात नहीं, फ्रिज ही तो है। तो दुआ कराई, अगले हफ्ते फ्रिज आ गई, पड़ोसियों के 2 आ गई। अभी बोले, फिर बोले कि मुझे कपड़े धोने में बड़ी परेशानी होती है, बस ये अब दुआ करो कि वॉशिंग मशीन मिल जाए। बस बोला कि ठीक है, आपके घर में आ जाएगी, लेकिन आपके पड़ोसियों के 2 आएगी। कोई बात नहीं, दुआ की, वॉशिंग मशीन आ गई, पड़ोसियों के 2 आ गई। फिर आई पास्टर के पास, पास्टर जी प्रार्थना करो। अभी क्या मांगने आई होगी आप बताएं मुझे, है? कि परमेश्वर मेरी एक आंख फूट जाए। अभी प्रार्थना करो कि मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसन की दोनों। ऐसी भी प्रार्थनाएं लोग करवाने आते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं ऐसी प्रार्थनाएं सुनता, प्रभु नहीं ऐसी बनाते मानता। इसीलिए लोग सियानों के पास जाते हैं पड़ोसियों का सत्यानाश करने के लिए। होता है कि नहीं? कोई भी किसी को खाता हुआ देख नहीं सकता, जलते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी को, जैसे तो अपने आप को प्रेम करता है, वैसे ही तो अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम कर। हालेलुया। कई बार पड़ोसी का बिजनेस ऐसा चल रहा होना, बड़ी जलन होती है, पता नहीं कितों इतना पैसा आई जाता है इन्हां को, इन्हां दे गड्डी ले ली, घर पा लिया, किते वधिया वधिया सूट पाउंदी है। पड़ोसियों को देखकर हम जलते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू अपने आप से प्रेम करती है, करता है, वैसे अपने पड़ोसियों से भी प्रेम। उसकी आज्ञा है ये। परमेश्वर के साथ हम प्रेम कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन प्रभु ये आज्ञा मानना मुश्किल हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम कर। हालेलुया। तो तू जीवित रहे। अभी आपके हाथ में है, अगर दोनों आज्ञा मानते हैं तो हम जीवित रहेंगे, अपनी उम्र को पूरा करेंगे। हालेलुया। अगर हम वचन को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, तो वो कहता है कि इसके कारण तू जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे हम इसको देखेंगे। नीति वचन की किताब, ये बहुत अच्छी किताब है। मैं जो इस बाइबल में नीति वचन, ये बुद्धि देने वाली बातें इसमें लिखी गई। अगर जो लगता है कि मुझे बुद्धि की कमी है किसी को ना, वो नीति वचन पढ़ा करे। जिनको लगता है कि मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान और चाहिए, वो नीति वचन पढ़ा करे। इसमें लिखा है 3 अध्याय, उसका 1 वचन में पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। उसमें देखो, डब्बे में हालेलुया। इसमें लिखा है, कहता है कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। मेरी आज्ञाओं को भूलना नहीं, उसे अपने दिल में बसाकर रखना। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी के प्रति विरोध रखना है, गुस्सा रखना है, वो हमारे दिल में बना रहता है। मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, उसके लिए मेरे दिल में गांठ बंधी हुई है। होता है कि नहीं ऐसा? उनके साथ नफरत है हमें, वो आ रहा है वहां, मैं नहीं वहां जाऊंगा, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। क्या हमने गांठ बांधी? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को अपने हृदय में रख ले, मेरी आज्ञाओं को अपने दिल में बसा ले। अगर यहोशू की किताब है कि नित्य हर रोज कहता है कि मेरे वचन पर ध्यान कर, आज्ञाओं पर मन लगाए रहना।
ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसे दिन रात ध्यान करते रहना। हालेलुया। जो वचन है वो आज्ञाएं कहता है कि इसको अपने चित्त से, दिमाग से उतरने ना देना, दिन रात उसमें ध्यान करके रखना। हालेलुया। जब हम वचनों पर ध्यान करते हैं, उसे अपने हृदय में बसाते हैं, कहता है कि ऐसा करने से तेरी उम्र भी बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से भी रहेगा, बीमारियां भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोई दुख तेरे में नहीं आएगा, तेरा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तब जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। भजन संहिता हम पढ़ेंगे, उसका 119 अध्याय, भजन संहिता की किताब 119 अध्याय, उसका 49 और 50 वचन। कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। उसके वचन के द्वारा हम जीवन को पाते हैं। हालेलुया। जब उसके वचन पर हम मनन करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, कहता है कि जो तूने अपने वचन अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, उसे याद रख। जो आज वचन तुम्हें दिया जा रहा है उसे स्मरण करना है, उसे याद करना है। अगर मैं पूछूं पिछले हफ्ते क्या सिखाया था आपको, कोई भी बता नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर कहता है कि वचन को स्मरण करोगे, याद रखोगे, तो उसके द्वारा कहता है कि मैंने जीवन पाया है। 119 का 49 और 50 में कहता है कि मेरे दुख में शांति उसी से हुई है। जब मैं दुखी था, परेशान था, उसी के द्वारा मुझे शांति भी। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें शांति महसूस होती कि नहीं? हालेलुया। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं। जब कभी मेरे मन में अशांति आती है, दुख होता है, कई बार कुछ ऐसी बातें आ जाएं जिससे मुझे लगे कि मैं परेशान हूं, तब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं। तो जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मुझे शांति फील होती है। हालेलुया। हाँ, मेरे मोबाइल में देखोगे, अगर मैं बाहर हूं, बाइबल मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं मोबाइल में खोल के बाइबल पढ़ना शुरू कर देता हूं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, बाइबल आपके पास होना चाहिए, बाइबल आप पढ़ना है। हालेलुया। वो तो इमरजेंसी जब कभी हमारे पास नहीं है तब हम मोबाइल से बाइबल पढ़नी है, क्योंकि मोबाइल में पढ़ना शुरू करोगे फिर मोबाइल देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपनी बाइबल में से ही हमें ज्यादा पढ़ना है, कि बाइबल पढ़ने से हमें शांति मिलती। कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, मेरे दुख में मुझे शांति हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा हमें दुख में शांति मिलती है, उसके वचन के द्वारा ही हमें दुख में शांति मिलती है और हमें जीवन मिलता है। इसका ही 119 का 116 भी पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यहोवा तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं, मेरी आशा न तोड़। हालेलुया। कहता है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वचन कहता है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वचन कहता है कि तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा राफा तू चंगा करने वाला
परमेश्वर है। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है। वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। वचन कहता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। जब ये वचन ऐसे हम बोलेंगे तो हम जीवित रहेंगे, बचाए जाएंगे, हमारा परिवार बचाया जाएगा, हम ब्लेस होंगे, हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम वचन बोल बोल के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो परमेश्वर को बहुत पता है कि ये क्या है, वचन के अनुसार प्रार्थना करता है। वो कहता है कि अपने बड़े नाम से भी अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। अपने वचन को वो महत्व देता है। जब हम बोलेंगे कि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है, अगर आप अपना परिवार अभी तक नहीं बचा, अगर बोलेंगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा परिवार बचाया जाएगा, प्रभु तूने मुझे तो बचा लिया, मेरा परिवार भी बचाया जाएगा। तेरा वचन कहता है अगर आपके बच्चे कहने में नहीं है, आपके बच्चे नशे में हैं, आपके बच्चे गलत संगति में, उसमें लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया। प्रभु जी तेरा वचन में लिखा है तू मेरे वंश को बचा, उसे गलत संगति से बचा, उसे नशे से बचा, उसे पाप से बचा। तेरा वचन कहता है कि धर्मी का वंश। हालेलुया। जब ऐसे हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें बचाता है, हमें क्या है, शांति देता है। कहता है कि तेरे वचन के अनुसार संभाल कि मैं जीवित रहूं, मेरी आशा ना तो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन। कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है जीवन बढ़ जाता है। परमेश्वर का वचन मानना, परमेश्वर का भय मानना, कहता है कि उससे हमारा जीवन बढ़ता है और भय मानने से वह ठिकाना भी पाता है, ठिकाना पाकर सुखी हो जाता है। हालेलुया। और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, उस पर कहता है कोई भी विपत्ति नहीं आती। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि भय मानना क्या है? अगर आपके बच्चे मैं तो बड़े डैडी का कहना मानता है, अगर वो आपका डर मान रहा तभी कहना माने। ये नहीं है कि आपसे डर रहा है तो कहना मान नहीं रहा, डर के छुप जाए कि मेरा डैडी मारेगा मुझे, वो कहना मानना, कहना नहीं मान रहा लेकिन डर के छुप रहा है, तो वो आज्ञा नहीं मान रहा, वो वैसे डर रहा है। आज्ञा मानने वाला भय मानता है, कहना भी मानता है। हालेलुया। वो भय मानना होता है। अगर आप परमेश्वर से भय मान रहे कि परमेश्वर बड़ा भयानक चीज है, मैं डर रहा हूं उससे, तो लेकिन उसके वचन नहीं मान रहे आप, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका भय मान रहे हो। आज्ञा मान रहे, उसका वचन मान रहे, उसी को भय मानना कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना भी पाता और सुखी रहता है, और विपत्ति उस पर पड़ने की नहीं, उस पर कभी भी दुख, कोई भी परेशानी आने की नहीं, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आज्ञाओं में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, ये सब बातें हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते कि हम परमेश्वर का किस प्रकार से आज्ञा माने, किस प्रकार से मिले। जब परमेश्वर का दास का हम अधीन की नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर के भी अधीन नहीं। हालेलुया। मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाली थी दीपक जॉनसन की, सुनी होगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दासों के अधीनगी को रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जो कही हुई बातों को हम टालते नहीं,
तो इसका मतलब हम परमेश्वर को आदर दे रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपके सामने तो आगे प्रकट नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, भगवान आके कोई थोड़ी सी पूजा पाठ कर रहा है, भगवान एकदम से उनके सामने टपक पड़े, प्रकट हो गए, बोल क्या बचा चाहिए, है ना? ऐसे तो परमेश्वर आपके सामने आने वाला नहीं कि आप प्रार्थना करें, एकदम से टपक भगवान प्रकट हो गए, परमेश्वर आ गया, फिर बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है। ऐसे परमेश्वर नहीं। परमेश्वर क्या है, आज अपने दासों के मध्य से होकर हमसे बात करता है, अपने लोगों के बीच में से होकर हमसे बात करता है। हालेलुया। या परमेश्वर हमसे बात करता है। जो दास आपको सिखा रहे हैं, जो आपको दास बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम कई बार उनकी बातों को टाल देते। हालेलुया। तो इसका मतलब कि हम दास की बात को टाल रहे, तो परमेश्वर की बात को भी टाल रहे। हालेलुया। बहुत बातों में कई बार हम दास के साथ इतने घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली लगने लगता है हमें, क्या है, हमें दोस्तों जैसे लगने लग जाता है। ये तो घर का ही बंदा, कोई गल नहीं, वो घर का बंदा है, आपका परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो आपकी नजर में होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास की जगह क्या है वो आपकी नजर में होनी चाहिए। हालेलुया। वैसे हम परिवार हैं, लेकिन जो एक जगह है, हुन मान लो एक परिवार दे विच जिहड़ा प्यो और मुखिया हुंदा है ना, एक परिवार का मुखिया क्या है, बाप है। उसका बेटा बोले उसके कंधे पर है, कोई गल नहीं, कर दी गली, एक कोई गल है, एवें करता कोई बच्चा कि घर दी गल है अपने प्यो के मोढे ते हत्थ रख के तुरदा नहीं, क्योंकि प्यो का स्थान अलग है ते बेटे का स्थान अलग। हालेलुया। कई बार चलो मजाक में फ्रेंडली हो जाते हैं, है ना, लेकिन जो ऑनर है, आदर है, अलग बात है, उसका एक लेवल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास जो होता है वो अपने आप से नहीं बनता, उसका लेवल एक अलग है, क्योंकि उसने मेहनत करके परमेश्वर से पाकर वो आपको सिखाने के लिए एक अलग लेवल कर, वो बातें जो सिखा रहा है उसे हमें माननी होती है, जो बातें वो कह रहा है उसे मानना होता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के दास की अधीनगी में रहेंगे, इसका मतलब हम परमेश्वर को अधीनता में हैं, परमेश्वर की अधीनगी में। जो परमेश्वर का दास बोल रहा है कि जिम्मेवारी लगा रहा है कि ये बहन तूने काम करना है, ये तूने करना है, भाई तूने ये देखना है, तो अगर हम उसकी बात को टाल रहे हैं, उसकी बात का कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब वो हम परमेश्वर के आदेश को मान नहीं रहे। हालेलुया। कई बार क्या चर्च में होता है, किसी को जिम्मेवारी दी जाती है, छोटी छोटी जिम्मेवारी देके देखा जाता है, क्या है, छोटी छोटी जिम्मेवारी देके देखा जाता है क्या ये वफादार है कि नहीं। अगर कोई वफादार रहता है उसे बड़ी जिम्मेवारी भी मिलती। हालेलुया। जो बड़ी जिम्मेवारी छोटी नहीं संभाल सकता वो बड़ी कैसे संभालेगा। फिर कई बार कई पास्टर जी सानू ते पूछते ही नहीं, आप ही करी जाते रहते जो करना है, पास्टर जी किया आप ही करी जाते रहते हैं, सानू तो कभी पूछा नहीं, कभी सलाह ही नहीं ली। भाई आप लोग जब छोटी बात में जिम्मेवारी को समझेंगे, छोटी बात में आप जिम्मेवार रहेंगे, तभी तो आपको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। हालेलुया। जब हम आज्ञाओं में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो हम दास को दास समझ के ऑनर करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, उसकी आज्ञाओं में हम बने रहेंगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में जब हम कनिष्ठा की बढ़ोतरी की बात करें, चर्च बढ़ रहा है, तो हमें हर बंदा जो चाहिए वो क्या है, जिम्मेवार चाहिए, जिम्मेवारी को समझने वाला चाहिए। बाद में ये मत कहे कोई कि पास्टर जी हमसे पूछते हैं,
जब आप छोटी छोटी बातों में हमें करके दिखाएंगे, जिम्मेवारी को निभाएंगे, करेंगे, तो बड़ी जिम्मेवारियां भी आपको दी जाएंगी। अगर हम जी कतराते रहे कि परमेश्वर का दास हमें ये ना काम सौंप दे, ये ना कर दे, तो इसका मतलब कि आप चर्च की जिम्मेवारी को लेने के, यानी कि परमेश्वर का भय नहीं मान रहे आप। हालेलुया। परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, इसीलिए आप जिम्मेवारी लेने से कतराते हैं। हालेलुया। यहां पर साफ हम देखते हैं कि यो परमेश्वर का भय मानता है और वो भय मानने के द्वारा ठिकाना भी पाता। कई बार हम बड़ी आशीषों को लेने से चूक जाते हैं। जो परमेश्वर हमें चाहता है कि ये इसके जीवन में मैं दूं, वहां से थोड़ी सी आप करनी कतरा जाते हैं। वो शायद वो बात आप अगर पूरी कर देते तो वो शायद आपकी भलाई की बात हो सकती थी, वो आपके फायदे की बात हो सकती थी, वो आपकी बढ़ोतरी की बात हो सकती थी, वो आपकी उन्नति की बात हो सकती है, कि जब आप वो छोटी जिम्मेवारी से भाग गए। इसलिए परमेश्वर फिर वो ज्यादा ब्लेस नहीं करता। कई बार हम प्रार्थना करते रहते, पास्टर प्रार्थना करो, हमें ब्लेसिंग मिले, आशीषित हो जाए। तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरी जिंदगी में ऐसा करूं। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं में बना रहेगा तो तू जीवित रहेगा, मेरा भय मानेगा तो तू ठिकाना पाएगा, तू ब्लेस होगा। हालेलुया। हर एक ब्लेसिंग के साथ क्या है, एक आशीष के साथ क्या है, एक वायदा जुड़ा हुआ, इसकी आज्ञा जुड़ी हुई। अगर तुम कहता कि मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा लिखा ही नहीं। हालेलुया। पहले हमें कदम बढ़ाना होगा, हमें काम करना होगा उसके लिए, तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम करूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम छोटी छोटी जिम्मेवारियों को लेंगे, परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेवारी देगा। जब हम बड़ी जिम्मेवारियों को संभालेंगे तो वो हमें ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। हमें बढ़ाता जाएगा हर प्रकार से। अब्राहम जब घर से निकला, परमेश्वर का आदेश मानकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर ने बोला कि अपना घर छोड़ दे। क्या उसने अपनी जायदाद उठाई साथ में? क्या इतना वो ले सकता था? अपनी जमीन, अपना घर उठा के चल सकता था? उसने घर सब कुछ पीछे छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक देश देने के लिए जा रहा हूं, जिसमें तेरी आने वाली संतानें के, पीढ़ियां के सब उसमें बसेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वायदा जाकर मूसा के द्वारा वो पूरा होता है। अब्राहम से वायदा किया था कि मैं एक देश देने वाला हूं, वो जाकर उसने मूसा के टाइम में पूरा किया। हालेलुया। पर समय लगा, आज तक इस्राएल देश बना हुआ है। हालेलुया। एक छोटा देश है, लेकिन वो हर चीज में दुनिया से आगे। हालेलुया। क्योंकि वो वायदा का देश है, वो प्रतिज्ञा का देश है। हालेलुया। जितने मर्जी दुश्मन उस पर हमला करें, जितने मर्जी देश उस पर चढ़ाए गए, परमेश्वर अपने लोगों को उसकी फेवर में खड़ा कर देता है। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, वो उसे पूरा करेगा। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदार हो जाएं, वफादार हो जाएं। हालेलुया। अब्राहम की तरह विश्वास के साथ वो, उसे ये नहीं पता था कि उसके पास खुद का बच्चा नहीं था, तो परमेश्वर को कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने बोला नहीं कि परमेश्वर पहले मुझे एक बेटा तो दे, मैं विश्वास करूं, है ना। हम पहले कहते कि प्रभु पहले तू साडे जीवन च कर, फिर असि तेरे लिए करांगे। पहला तू सानू बरकत दे, पहला तू साडी की प्रार्थना नु सुन, पहला तू काम कर, फिर असि तेरे काम करांगे। परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। पहले वो बोलता है कि तू करके दिखा। हालेलुया। हमें अधीनता पहले स्वीकार करनी, उसकी आज्ञा माननी। कहता है कि उसके द्वारा तू जीवित रहेगा। आज्ञाओं को मानना, विधियों में बने रहना, वचन में बने रहना, संगति में बने रहना। हालेलुया।
परमेश्वर का दास बोलता है कि हर संडे चर्चा है। दास ते एवं बोलते होंगे कोई गल नहीं, सानू तो बड़े काम रहते। दास वेले है, इन्हों का काम ही है बंदगियां करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे प्रभु जी इन वचनों के लिए। तेरे बच्चे लोग प्रभु जी तेरी विधियों को माने, तेरी आज्ञाओं में बने रहें, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु जी। इन्हें तू मन दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि प्रभु जी ये तेरे वचन की अधीनता को स्वीकारें, जिसलिए तूने इन्हें बुलाया है प्रभु जी। जो काम तूने इनसे लेने हैं प्रभु जी, जो तू चाहता है कि ये तेरे लिए करे प्रभु जी, उसके अनुसार